आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेंटल प्लेक के बारे में। इंस्टेंट टार्टर फिक्स किस तरह से किया जाता है। एक बहुत आसान से इजी सी होम रेमेडी जिसको देखते हुए हम ये इजीली घर पे बना सकते हैं और साथ साथ में इसकी वजह से आप अपना डेंटल प्लेक इजीली रिमूव कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जिनका डेंटल प्लेक जो होता है वो मसूड़ों तक पहुंच चुका होता है। ना सिर्फ मसूड़ों तक पहुंचता है बल्कि इनकी सूजन, खून भी आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जिंजिवाइटिस कॉज हो जाता है। जिंजिवाइटिस बेसिकली कैल्शियम की एक्स्ट्रा लेयर है जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब होने की बजाय हमारी दांतों पे जमना शुरू हो जाती है। ना ही सिर्फ दांतों पे ये इफेक्ट करती है, साथ साथ में हमारे मसूड़ों के ऊपर भी इफेक्ट करती है और यही डेंटल प्लेक का कॉज बनती है। मीन एक्सेस अमाउंट ऑफ द कैल्शियम, जिसकी वजह से मुंह से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। बेसिकली ये बायोफिल्म होती है, बैक्टीरिया की बनाई हुई मुख्तलिफ हाउसिंग कॉलोनीज जो कि मुंह में स्मेल क्रिएट करती हैं, साथ साथ में हमें डिस्कम्फर्ट की भी फीलिंग देती है। 95% बैक्टीरिया इसी की तरह की बायोफिल्म्स बना के रहते हैं। कभी आपका गुजर किसी जंगल में से हो तो आपने वहां पे देखा होगा पानी के ऊपर एक स्लाइमी सी लेयर होती है। आप किसी पत्थर को उठाएंगे भी तो आपके हाथ से फिसल जाएगा, क्योंकि इसी फिसलन की वजह जो होती है वो इसके ऊपर बायोफिल्म की मौजूदगी होती है। ये बायोफिल्म बेसिकली बैक्टीरिया को शेल्टर फ्राहम कर रहे होते हैं, इसको हर किस्म के बैरूनी खतरे से बचाती है। दांतों पे जमने वाले बैक्टीरिया को भी ये बायोफिल्म इसीलिए शेल्टर फ्राहम कर रहे होते हैं कि इसको बॉडी के इम्यून सिस्टम से बचाया जा सके। इम्यून सिस्टम बेसिकली आपका मदाफियती निजाम होता है जो आपको मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया से बचाता है, मुख्तलिफ फंगस से बचाता है, मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस से बचाता है और यही मदाफियती निजाम होता है जो आपको ज्यादा तंदुरुस्त और तवाना रखता है कि ये ज्यादा देर तक जिंदा रह सके और अपनी तादाद बढ़ा सके, अपनी कॉलोनियों की प्रोडक्शन कर सके। इसी तरह अगर कभी आप बाहर स्विमिंग के लिए जाएं तो आपने नोटिस किया होगा स्विमिंग पूल की दीवारें और फर्श भी स्लाइमी होता है, वो भी इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर ये लोग क्लोरीन और मुख्तलिफ पानी साफ करने के केमिकल्स ना यूज करें तो इनके अंदर फंगस भी पैदा हो सकती है। यीस्ट, कैंडिडा, बैक्टीरिया, तमाम तरह के जितने भी जरासीम होते हैं इनको नमी वाली जगह बहुत पसंद होती है और साथ में इनको जहाँ शुगर मिल जाए ये वहीं बसेरा कर लेते हैं, क्योंकि शुगर के साथ मिलके ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बनता है और ये एसिड ही होता है जो कि बैड ब्रेथ की वजह बनता है। इसी की वजह से हमारे मुंह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और हमें तेजाबियत भी ज्यादा होने लगती है। फिर ये कैल्शियम को अपनी खुराक बनाते हैं और दांतों की तोड़फोड़ का बाइस बनती है। दांतों को साफ करने की बेसिकली तारीख बहुत पुरानी है। कदीम यूनान के लोग भी सिपियों, सी शेल्स का इस्तेमाल करते थे अपने दांतों को साफ करने के लिए। दांतों की जितनी ज्यादा सफाई का ख्याल रखा जाएगा तो ये उतने ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते चले जाएंगे और उतना ही ज्यादा आप इनसे बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। अपने बुढ़ापे तक भी ये आपका ज्यादा साथ दे सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब कदीम मिस्र से मिलने वाली ममीज को भी रिसर्च किया तो उनको ये मालूम हुआ कि इनके दांत इनकी जिंदगी में ही खराब हो चुके थे, क्योंकि दांत और बाल एक ऐसी चीज है जो कि मरने के बाद भी ज्यादा टाइम तक अपने आप को कई दहाइयों तक सस्टेनेबल रख सकते हैं। मालूम हुआ कि इसकी सबसे बड़ी वजह थी इनकी खुराक। इनकी खुराक में बेर और ब्रेड का ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि ये दोनों चीजें शुगर से मिलकर बनी होती है। शुगर की इनके अंदर रिच क्वांटिटी होती है, जिसकी वजह से इनके दांत जल्दी इनकी जिंदगी में ही खराब हो गए थे। और शुगर इन जरासीमों की पसंदीदा खुराक है। ये लोग भी अपने दांत साफ करने के लिए सी शेल्स की राख इस्तेमाल करते थे। इनका मानना था कि इससे इनके दांत ज्यादा अच्छे से साफ हो जाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ ये ज्यादा फायदेमंद है और आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं। दांत साफ करने की तारीख बहुत पुरानी है। कदीम रोमन्स की बात की जाए तो ये लोग भी दांत साफ करने के लिए सीशेल्स की राख और हड्डियों की राख का इस्तेमाल करते थे। इनका मानना था कि इससे दांत ज्यादा अच्छे से साफ होते हैं, लेकिन बाद में इनके दांत और ज्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो गए। इसकी वजह से दांतों को ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो गए। और जो आज की रेमेडी है इसके लिए आपको सिनेमन चाहिए या क्लव ऑयल, इन दोनों में से कोई भी एक ले लें और साथ में टर्मरिक पाउडर। तो घर में पिसी हुई हल्दी ले लेती हूँ क्योंकि बाजार से उतनी प्योरीफाई हल्दी नहीं मिलती, सिर्फ एक चुटकी लेनी है। सिनेमन ऑयल या क्लव ऑयल आप 3 ड्रॉप्स लेना है। टर्मरिक पाउडर 1 पिंच लेना है और इसे किसी कंटेनर या बाउल में अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके 3%, 6% कोई भी आप कंसेंट्रेशन ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून ये आपको करीबी फार्मेसी से मिल जाएगी। आधे से आधा चम्मच, मतलब ये 2 ml भी नहीं बनता। हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारी बॉडी खुद भी बना रही होती है इन बैक्टीरिया को मारने के लिए। मतलब इसमें कोई भी चीज न्यू नहीं है जो कि हमारी बॉडी के लिए न्यू होगी या अननोन होगी। हम वही चीजें यूज कर रहे हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। आपके टोटली तौर पर टार्टर को, डेंटल प्लेक को, जितना भी मसूड़े डिस्टर्ब हो चुके होंगे इनको नाक के सिर्फ ये क्योर करेगा, बल्कि साथ साथ में आपको नेक्स्ट भी प्रोटेक्शन फराहम करेगा। जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कैल्शियम सही से बॉडी का हिस्सा नहीं बन पाता, एब्सॉर्ब नहीं होता, तो ये कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वो है बेकिंग सोडा। मोस्टली ये कहा जाता है कि बेकिंग सोडा दांतों के लिए नुकसान पहुंचाता है, लेकिन दांत 2 परतों से बनी होती है, इनेमल और डेंटाइन।
जो डेंटाइन होता है ये नीचे वाली लेयर होती है एनामल से नीचे। कोई भी चीज डेंटाइन को कितना नुकसान पहुंचाती है उसके लिए एक रिलेटिव डेंटाइन एब्रेसिविटी RDS के मौजूद है, जिसके अकॉर्डिंग नॉर्मल टूथपेस्ट की वैल्यू 70 से 250 के दरमियान है, जबकि बेकिंग सोडा की वैल्यू सिर्फ 7 है। तो ये तो बहुत कम है। प्लस ये अल्कलाइन होता है और दांतों पर ये बिल्कुल सेफ है। एंड सेकेंडली हमारी बॉडी खुद भी सोडियम बाइकार्बोनेट बना रही होती है। हमें बेकिंग सोडा का बेसिकली 1/4 टीस्पून लेना, बहुत कम क्वांटिटी ले रहे हैं। 4 चीजें हमारे पास नेचुरल हनी, ये आपको प्योर लेना है, ऑर्गेनिक लेना है। इसमें नेचुरली भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होती है, इसका भी 1/4 टीस्पून, और वाटर 100 ml लेंगे। ये छोटा कप भी आधे से आधा बनता है। और इस अमेजे से आप दिन में 2 दफा अपने दांत ब्रश करेंगे, 1 हफ्ते तक इसको इस्तेमाल करेंगे, आप अपने दांतों में खुद वाजिया फर्क महसूस करेंगे। बल्कि जो आपकी पहले टाइम के ऊपर मसूड़ों के ऊपर लेयर बन चुकी थी, वो लेयर भी आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस अमेजे को आप कुछ दिन के लिए रख भी सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप इसको हमेशा फ्रेश बनाएं डेली का, और दिन में 2 दफा यूज करने इजीली। और इसके 1 हफ्ते के ही इस्तेमाल के बाद आप अपने दांतों में मसूड़ों में वाजिया फर्क महसूस करेंगे। और इनमें सब के सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। प्लस ये कि इसको आप खुद अपने हाथों से बनाएंगे, और आपके जितने भी पहले मसूड़े डिस्टर्ब होंगे, दांत डिस्टर्ब होंगे, उनसे भी आपको छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाएगा। चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।